सनी ब्लॉग्स। टाइम आई थिंक 12 साढ़े 12 हो रहा होगा। लेट उठाऊँ, शादी वाला घर, अब शादी फिनिश हो गई, अब एकदम शांति है। सारा डेकोरेशन कल रात को खुल गया था ये वाला बाहर का, ठीक है। अभी एक अपने को है ना, ये रूम अपने को क्लीन करवाना था, जो कलर वाला करवाया ना, तो ये सब चूना वूना नीचे बहुत गंदा था। ये करवाना तो अपने को शादी से पहले था, और अब वो नहीं हो पाया, तो अभी ये चीज़ें अभी हो रही है। क्लीन करवाना ज़रूरी था, तो ये क्लीन करवा रहे हैं। बाकी शादी का जो अपना था वो ख़त्म हो गया, जो धूमधाम 2 दिन की थी, 2 दिन की धूमधाम ख़त्म। अब वापस बैक टू पवेलियन वाली चीज़ है कि भाई सारी चीज़ें नॉर्मल, और जो कुछ पेंडिंग हो गया जैसे डेकोरेशन वाले का बिल वगैरह है वो सारी चीज़ें देख लेंगे। जो पेंडिंग काम है, कैमरामैन को थोड़ा बहुत देना है अमाउंट, वो सारी चीज़ें हैं। बस अब यही चलता रहेगा, और जितना ही पेंडिंग अमाउंट है वो सब क्लियर करना है, तो वो 1-2 दिन में सब क्लियर करना पड़ेगा। और बोलना बहुत कुछ है एक्चुअली ना। अपने ने ब्लॉग लास्ट कब से पता है अपलोड नहीं किया मैंने, मेहंदी वाले दिन से अपलोड नहीं किया है। यानी 6 तारीख का ब्लॉग नहीं आया, 7 तारीख का, 6 तारीख को अपलोड हुआ है ब्लॉग, बट 6 तारीख का जो डे था पूरा, जो 7 को आना था, वो नहीं आया है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था अपलोड करने का। और मैरिज का भी मतलब मैं प्रॉपर उस तरह से तो शूट नहीं कर पाया हूँ कि ये पूरा डेकोरेशन है, ये जो अपना चौड़ी है, ठीक है, ये वेलकम बोर्ड है, इस तरह से तो मैं नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी थी। गेस्ट जो आ रहे थे उन लोग को रिसीव करना था, मैनेजमेंट थोड़ा देखना था, वो सारी चीज़ें थी। तो ये प्रॉपर वे में मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाया हूँ, लेकिन शॉर्ट्स लिए हुए हैं, शॉर्ट्स में डाल दूँगा शॉर्ट्स में डाल दूँगा। और क्या है, हाँ, यानी प्रॉपर वे में शूट नहीं कर पाए थे अपने, थोड़ा सा एनर्जी लाते, प्रॉपर वे में शूट नहीं कर पाए थे। और ब्लॉग अपना बाकी है ना, मेहंदी वाले दिन से बाकी, यानी मेहंदी वाला दिन, फिर गरबे वाला दिन, और ये कल का मैरिज वाला दिन, ठीक है। आज 9 तारीख हो गई है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक ब्लॉग तो मैंने अपलोड पे डाल दिया है, तो अभी आई थिंक वो हो जाएगा, तो वो अपलोड करता हूँ। उसके बाद फिर जो गृह शांति कथा वाला गरबे वाला जो ब्लॉग था, वो उस वाले दिन का, परसों का डे का ब्लॉग, वो आई थिंक मैं शाम को या रात को अपलोड करूँगा। और जो मैरिज वाला ब्लॉग था कल वाला ब्लॉग, मैरिज का ब्लॉग, वो कल मॉर्निंग में अपलोड करूँगा। ऐसा प्लानिंग है मेरा। और ये जो अभी आज का डे है, वो मैं कल शाम को अपलोड कर दूँगा। यानी आज के दिन में और कल के दिन में 4 ब्लॉग आएंगे अपने, ठीक है। जो मेरे को 2 दिन मेरे स्किप हुए हैं, उसको मेरे को कवर करना पड़ेगा, तो इस तरह से अपने उसको कवर करेंगे, ओके। शाम के 7:30 के आसपास टाइम हो रहा है। मेरी यहाँ नींद पूरी नहीं हुई है, मैं सो गया था, ठीक है। बट अभी अपूर्वा और मेरी सिस्टर गीता, बच्चे, ये लोग सब है ना, सोनू के वहाँ गए। सोनू यानी मेरे बाद वाली सिस्टर, यानी ऋषभ की वाइफ, ठीक है। तो ये लोग सब पटवा गए। अभी जस्ट मैंने फ़ोन किया, वो लोग खाना वाना लेने के लिए गए। मैंने बताया नहीं कि मैं आ रहा हूँ, ठीक है। तो मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों वहाँ जा रहे सरप्राइज़ विज़िट करने, ठीक है। तो निकलने से पहले मैंने सोचा कि जो मेरा रूम सब रिवील करना था, वो सारी चीज़ें भी मैं रिवील कर देता हूँ। तो ये वाला एक रूम था, 3rd वाला, ठीक है। ये थोड़ा जेल टाइप वॉलपेपर हो गए हैं, आई नो, बट ये एक हाईलाइट कर दिया वॉल ये वाली, और बाकी ये जेल टाइप वॉलपेपर आ गए हैं। बट उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी थी ना कि भाई जो तू दे रहा है, जो लगा रहा है दे दे, क्योंकि जो सिलेक्ट किया था वो वॉलपेपर आया नहीं, और एंड टाइम पे चीज़ें चेंज हुई, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे को पर्सनली जो रूम पसंद आया वो फर्स्ट वाला हॉल था। बाकी तो ठीक है, 2 रूम हो गए, वो हो गए। बाइक ये वाला तो रूम है, और उसके बाद फिर एक ये वाला रूम है, ठीक है। ये एक ये है जो 3 वॉल पे, ये सेम चीज़ 3 वॉल पे आई है, ये इस पे और इस पे, ठीक है। और ये वाला अपना हाईलाइट वॉल हो गई, जो अपना मंदिर वाली वॉल है, ठीक है। इसके बाद फिर अपना ये वाला है। मेरे को ये रूम ज़्यादा पसंद आया है, ये वाला, ठीक है। ये मेरे को ज़्यादा पसंद आया ये वाला। और ये मम्मी उनको मैं समझा नहीं सकता कि क्या मैं कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। कुछ नहीं, चलो अभी यहाँ से मैं निकलता हूँ, वहाँ चलता हूँ, क्योंकि
बहुत लोगों की कंप्लेंट थी मेरे को। एक तो मेरे को आंटी की कंप्लेंट थी कि तू सबको ब्लॉग में दिखा रहा है लेकिन हम लोग को ब्लॉग में नहीं दिखा रहा है। ये सारी चीज़ें कंप्लेंट चल रही थी कंटिन्यूसली। और मेरी वाइफ की भी कंप्लेंट थी कि भाई वो लोग सब लोग आ गए लेकिन हम लोग नहीं आए। लेकिन मैंने बोला भाई हाँ सब आ जाएंगे। मैरिज में करना था लेकिन मैरिज में अब इतना काम था और इतनी बसट थी, मैंने बोला अब क्या ही करूँ मैं। तो अब ये अपने फ्री हो गए तो सबको एक एक करके रिवील करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं निकल रहा हूँ फटाफट, वहाँ पे पहुँचता हूँ। आई थिंक 15-20 मिनट मेरे को लगेगा, 20 मिनट तो लग जाएगा। फटाफट उन लोग के वहाँ पहुँचते हैं और सरप्राइज भी दे देते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट 1:30 बज रहे हैं और कल फिर वहाँ से आने के बाद कुछ शूट हुआ नहीं अपना। आंटी वांटी को भी बताना था, मिलवाना था आप लोगों से, लेकिन रह गया है। वो नाइट ड्रेस में थे तो फिर मैंने शूट नहीं किया, ठीक है। तो उठा हूँ लेट। अब उठाना तब से मैं 11 बजे से एडिट कर रहा था, एडिट में लगा हुआ था, क्योंकि अभी तक का अपना सबसे बड़ा वाला ब्लॉग आने वाला है, ठीक है। इसमें ग्रह शांति, कथा, मंडप मुहूर्त, जनेऊ और हल्दी वाला और रात का सब डांस वांस सब कुछ इंक्लूड आने वाला है। अप्रॉक्स 19 मिनट का ब्लॉग था ये। तो वो वाला सब पूरा एडिट करने में बहुत टाइम लगा मेरे को। अपलोड में लगा दिया है तो मतलब 6 GB है अप्रॉक्स, तो टाइम लग रहा है अपलोड होने में। ऑलमोस्ट 30-40 मिनट हो गए, अभी और 30 मिनट बता रहा है, नहीं 1 घंटा अपलोड में बता रहा है। तो बस ये अपलोड करता हूँ, फिर आई थिंक शाम को मेरे को निकलना है। शाम के 6 बज रहे हैं। पूरा दिन मेरा है ना एडिट करने में और अपलोड करने में चला गया है। अब मैंने अपलोड में डाला था यूट्यूब पे 1 बजे, ठीक है। उसको आई थिंक 1.5 घंटे के आसपास लगा अपलोड होने में, क्योंकि फाइल बहुत बड़ी थी, 6 GB की फाइल थी। और जैसे ही अपलोड हुआ ना वैसे ही उस पर आ गया कॉपीराइट, क्योंकि बैकग्राउंड में 2-3 सॉन्ग बज रहे थे। मेरे को पता था कि ये चीज़ हो सकती है, लेकिन मेरे से जितना हो सकता था उतना मैंने उसको क्रॉप किया। बट फिर वो इतना क्रॉप कर दूँ कि वो मोमेंट का मज़ा ही बिगड़ जाए, तो फिर वो चीज़ें मैं नहीं करना चाहता था। तो फिर मैंने मैंने एक और ट्राई किया। मैंने ब्लॉग को यूट्यूब से डिलीट किया, फिर से वीएन में जाके मैंने कुछ चीज़ें ऐड ऑन की, उसको माइनस किया, क्लिप माइनस की, थोड़ी छोटी करी। उसके बाद फिर उसके अंदर और एक म्यूज़िक ऐड किया, लेकिन उसके बाद भी फिर अपलोड करने के बाद सेम चीज़ हुई कि मेरे को कॉपीराइट फिर से आया, ठीक है। तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, अब वो मोमेंट्स को, वो एन्जॉयमेंट को मैं वो स्किप नहीं करना चाहता हूँ। उसके चक्कर में मैं वीडियो बिगाड़ना नहीं चाह रहा था। हाँ, तो अपने को है ना अभी यूट्यूब से कोई अर्निंग हो नहीं रही है, ठीक है। तो वो कॉपीराइट आ रहा है वो ठीक है, पर मैंने डाल दिया एज इट इज़, ठीक है। अब कल जो अपनी बात हुई थी ना कि अब कल जो मैं 2 ब्लॉग डालूंगा, आज तो जो मैं 2 ब्लॉग डालूंगा, लेकिन अब कल एडिट करके डाला तो शाम को वहाँ चले गए। और अभी क्या है ना कि थकान तो ठीक है लेकिन लेजीनेस ज़्यादा हो गई, क्योंकि काम ख़त्म हो गया ना, तो लेजीनेस आ गई बॉडी में। ऐसा नहीं है कि शादी का बहुत हेक्टिक था और बहुत थक गए, वैसा कुछ नहीं है। अभी आप बोलोगे तो 2 शादी और निपटा सकते हैं कल परसों में, लेकिन क्या है ना, ऐसे भी क्यों निपटा सकते हैं, उसका कारण है कि अपने करते हैं प्रोडक्शन, अपने को पता है 2-3 घंटे की नींद मिलती है, वो सारी चीज़ें ठीक है। आपको आंखों में थकान दिख रही होगी, ये डार्क सर्कल कितने बढ़ रहे हैं, इसके ऊपर भी मेरे को अब वर्कआउट करना है, थोड़ा सा बॉडी पे थोड़ा सा वर्कआउट करना है। लेकिन ये सब टेंशन और ये सब चीज़ों की वजह से अपने पे ध्यान नहीं दिया जाता, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो वही है कि कल 2 ब्लॉग डालने थे, आज 2 ब्लॉग डालने थे, अपनी बात हुई थी, बट अब है ना अब नहीं मिल पा रहा टाइम, क्योंकि एक ब्लॉग एडिट करने में मेरे को 19 मिनट का ब्लॉग एडिट करने में मेरे को आई थिंक 2-2.5 घंटे लगे, ठीक है। क्योंकि कुछ भी जैसा तैसा एडिट करके मैं डालना नहीं चाहता था, जितना मेरे को आ सकता है, जितना मैं कर सकता हूँ वो सारी चीज़ें मैंने की। कुछ भी एडिट करके नहीं डालना था कि ऐसे ही मैंने वही क्लिप्स उठा दिए और डाल दिए, वैसा नहीं करना था, कुछ अच्छा एडिट करके डालना था। तो इसके लिए मैंने टाइम लिया, 2-2.5 घंटा भले लगा, लेकिन किया। लेकिन वही चीज़ हुई, कॉपीराइट आया ना, वो सब पंगे हुए, तो उसमें है ना अपना टाइम बहुत वेस्ट हुआ मेरा। नहीं तो मैं आफ्टरनून में क्या है कि मैरिज वाला ब्लॉग एडिट कर देता, लेकिन नहीं हो पाया। और फिर थक जाते हैं यार, लगता है बहुत ईजी जॉब, लेकिन नहीं है ईजी जॉब। वो भी एडिटर बैठ के पूरा 12-12 घंटा पीसी पे या फ़ोन पे एडिट करते हैं भाई, उन लोगों का काम सही में बहुत बड़ी बात है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी बारीकियाँ होती है, वो लोग करते हैं। मेरे को तो इतना एडिट नहीं आता है, आई डोंट नो आप लोगों को अच्छा लगता है नहीं लगता है। मैं जैसा आता है उनको मैं वैसे कर रहा हूँ। तो यही चीज़ें अपने अभी डिले चल रहे हैं 2 ब्लॉग में। एक मैरिज वाला ब्लॉग डालना है, फिर एक ही आज का, कल की और आज की बात हुई वो वाला, यानी 2 दिन वाला वो हो गया। तुम समझो कि भाई 2 दिन में मैंने एक ब्लॉग बना दिया, ऐसा हुआ।
ना कल का ब्लॉग अलग से एडिट कुछ किया है और ना ही आज वाला। ओके, तो यही है कि अभी ये फटाफट ये चीज़ें फिनिश करना है। अभी मैं निकल रहा हूँ, देखो हाँ, कल अपने वहाँ निकल गए तो मेरे को शाम को वो टाइम नहीं मिला कि मैं वो दूसरा ब्लॉग एडिट कर पाऊँ। ठीक है, अभी आज भी सेम सिचुएशन है कि अभी मैं जा रहा हूँ मेरी ससुराल, कुछ चीज़ें उनको देनी है घर पे, और दूसरा थोड़ा बैठेंगे, बातचीत करेंगे आराम से। तो ये सारी चीज़ें होने वाली है। तो अभी फिर वही चीज़ होगी कि मेरे को टाइम नहीं मिलेगा एडिट करने का। अब रात को आने के बाद कितने बजे मैं आता हूँ और क्या करूँगा, कितने बजे एडिट करूँगा, मेरे को कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं कि मैं आज एडिट कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ। मॉर्निंग में डालूंगा या रात को डालूंगा, मेरे को पता नहीं है मैरिज वाला ब्लॉग, देखता हूँ। बट मैं ट्राई करता हूँ फटाफट फिनिश करूँ इन सब चीज़ों को, और 2 ब्लॉग पीछे चल रहा हूँ उसको फटाफट अपलोड करूँ, और फिर अपने डेली वाले पे, डेली रूटीन पे वापस से आ जाए। ठीक है, अभी मैं निकल रहा हूँ थोड़ी देर नहीं, अभी तो 6 बज रहा है। मैं निकलूँगा, हाँ, मैं निकलूँगा 7:30 के आसपास। 7:30 को मैं निकलूँगा तो मैं आऊँगा आई थिंक 9 साढ़े 9 बजे। पता नहीं अब कितनी देर उधर बातें चलती है, क्या होता है मेरे को पता नहीं, लेकिन 7:30 के आसपास मेरे को निकलना है। भाई हाथ दुख जाता है ऐसे पकड़ते हुए।